ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अपना नदियाँ का लेक्चर चल रहा है। राजस्थान की जो सारी नदियाँ हम पढ़ रहे हैं और पिछला जो लेक्चर था हमारा कौन सा था? चंबल नदी था। चंबल नदी की हमने सहायक नदी हमने देखी थी और सहायक नदियों से आज स्टार्ट करेंगे आगे की तरफ। ओके, चंबल नदी की सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं, इस ट्रिक के माध्यम से आपने पिछला वीडियो में देखा होगा कि इस पूरा को याद भी किया होगा। आप आलू पानी में बनाकर बता दो चाकू से, ये हमने देखा था होगा। और आहू, परवन नदी, आलनिया नदी, पार्वती नदी, निमाज नदी, मेज नदी, बनास नदी, काली सिंध या छोटी काली सिंध नदी, ब्राह्मणी बामन नदी, चाकण नदी, कुराल नदी, कुनू नदी और गुंजाली। ये ट्रिक से नहीं है, आपको अलग से याद करना पड़ेगा। गुंजाली और इज नदी है ना। तो ये ट्रिक के माध्यम से आपने देखा होगा। अब इसी के आगे हम चलते हैं। अगर बात करें, देखो ये मैं अगर बात करूं चंबल नदी की, तो चंबल नदी की अगर देखो, ध्यान कभी भी रखिए, चंबल नदी यहां से निकल रही है और इस टाइप से आगे कहां जा रही है? आपके इस टाइप से बहते हुए दक्षिण से उत्तर की ओर, फिर उत्तर पूर्व की ओर यूपी में जाके यमुना मिल जाती। अब इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड कौन सा होगा? इसका लेफ्ट साइड होगा। ये कौन सा होगा? लेफ्ट साइड। और ये कौन सा हो जाएगा? आपका राइट साइड हो जाएगा। राइट और लेफ्ट, लेकिन ध्यान रखें, लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा? बाया, बाया भाग। और ये कौन सा हो जाएगा? दाया भाग, दाया भाग। कभी भी आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। समझ लेना, याद कर लेना। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है कि इस नदी के लेफ्ट में कौन सी नदी आकर मिलती है, राइट में कौन सी नदियां आकर मिलती है। तो हम एक की बात कर लेंगे, बाकी बची हुई आपके दूसरी हो जाएगी। अगर ये किस तरफ मिल रही है? आपके बाई तरफ मिल रही है। तो चंबल पर, चंबल में बाई ओर से, बाई ओर से मिलने वाली, बाई ओर से मिलने वाली सहायक नदियां, सहायक नदियां। चंबल के बाई ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती है उसका ध्यान रखें। स्टार्टिंग अगर बात करें तो गुंजाली नदी है ना, सबसे पहले गुंजाली नदी मिलती है राजस्थान में। उसके बाद बामनी, इज नदी, कुराल नदी, मेज नदी, चाकण नदी और बनास नदी, ये आपके बाई ओर से मिलती है। पूछा जा सकता है कि चंबल नदी बनास में कौन सी दिशा से मिलती है? तो ध्यान रखना, बाई दिशा से मिलती है। कौन सी दिशा से मिलती है? आपके बाई। अब जो गुंजाली नदी है वो आपके अरनिया, चित्तौड़गढ़। अरनिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़। ये भी पूछा गया सवाल है कि अरनिया नामक जगह कौन सी स्थान पर है, कौन से जिले में? तो चित्तौड़गढ़ है। ये आपके अरनिया में आकर मिल रही है। एक आ जाएगी बामनी या ब्राह्मणी, भेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में मिलती है। इज नदी आपके डाबी बूंदी में बाई ओर से मिलेगी। कुराल नदी जवाहर सागर के पास बूंदी में मिलेगी। मेज नदी बूंदी में मिलेगी और चाकण मिलेगी आपके सवाई माधोपुर में। और बनास नदी त्रिवेणी संगम बनाएगी आपके सवाई माधोपुर में। अब ध्यान क्या रखना, बाई नदी से मिलने वाली नदियां। तो इसके अलावा जो भी बची आपके दाई ओर से मिल जाएगी। परवन, काली, आऊ जो भी आपके बच रही है वो आपके दाई ओर से मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे। चंबल में मध्य प्रदेश में मिलने वाली नदियां, चंबल में जो मध्य प्रदेश में मिलती है ना, ध्यान ये रखिए। अगर मैं बात करूं, ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ये क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ये राजस्थान हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब ये राजस्थान है आपके और ये आपका एमपी है। अगर मैं बात करूं, यहां से एक नदी निकल रही है, उसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी। अब इसमें हमने जैसे बात की कि चाकण, गुंजाली, बनास, कुरु, कुनाल, ये सारी नदियां यहां पर, ये राजस्थान में मिल रही है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो आपके कहां मिलेगी? आपके एमपी में मिल जाएगी।
जैसे सिवान नदी, रेतम नदी, शिप्रा नदी। सिवान, रेतम और शिप्रा ये राजस्थान में प्रवेश करने से पहले आपके कहीं ना कहीं एमपी में मिल जाएगी। तो पूछा क्या जाता है कि चंबल में मिलने वाली एमपी की नदियां कौन सी है, या इनमें से कौन सी नदी है जो एमपी में चंबल में मिलती, ध्यान रखना, राजस्थान में नहीं है ना। तो सिवान, रेतम और शिप्रा ये पूछा गया सवाल था, क्वेश्चन आया हुआ था, तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे की अगर बात करें तो चंबल की सहायक नदियां हम स्टार्ट कर दी हमने, है ना। आपने जो स्टार्ट की देख रहे हो चंबल की सहायक नदियां, ठीक है। अऊ नदी पहली नदी है, कौन सी नदी, अऊ नदी। पहली मीन्स स्टार्ट की पहली है, हम पढ़ने में पहली है, ठीक है। इसका उद्गम जो होता है सुसनेर एमपी। अऊ नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, एमपी से होता है। अऊ नदी एमपी से निकलती है और राजस्थान में देखो ध्यान रखना, किसी भी बाहर वाले स्टेट से जो नदी निकलेगी वो प्रवेश द्वार उसका जरूर ध्यान रखें। राज्य में प्रवेश होती है नंदपुर के पास झालावाड़, नंदपुर के पास झालावाड़। और विलेज जो हो जाएगा गागरोन, झालावाड़, काली सिंध में। किस में विले होगी ये, काली सिंध में होगी। फिर काली सिंध कहां जाके मिलेगी आपको, आपके चंबल में जाके मिल जाएगी। सहायक नदी इसकी भी कौन सी है, पीपलाज नदी। कौन सी नदी, पीपलाज नदी, जो कहां है, झालावाड़ में, झालावाड़। मुकुंदरा हिल्स या मुकुंदरा नेशनल पार्क में बहती है। ध्यान रखना कि मुकुंदरा पहाड़ी या मुकुंदरा जो नेशनल पार्क है उसमें कौन सी नदी बहती है, तो वो आ जाएगी आपके आहू नदी हो जाएगी। ध्यान रखना ये चीजें, छोटी छोटी मगर क्वेश्चन में जब आएगी तो मोटी हो जाएगी। कोटा झालावाड़ की सीमा बनाएगी, क्योंकि कोटा से आपके झालावाड़ से प्रवेश कर रही है तो कोटा, उसके बाद कोटा आता है, तो ये सीमा बनाना तय है, लाजमी है। गागरोन दुर्ग के पास अऊ काली सिंध का संगम सामेला कहलाता। ध्यान रखना ये, है ना, अऊ और काली, ये काली सिंध है, इसमें अगर यहाँ पर कौन सी मिलेगी, आहू मिलेगी। कौन सी मिलेगी, आहू मिलेगी। और ये कौन सी आपके, काली सिंध। और ये आपके मिल जाएगी किसमें, बनास, चंबल में, चंबल में। तो इसमें यहाँ का जो एरिया है ना, इसके पास आसपास गागरोन दुर्ग के पास, गागरोन दुर्ग के पास, गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग कहां पर है, झालावाड़। तो झालावाड़ में इस जगह को, झालावाड़ में इस जगह को, या इसको क्या बोलते हैं, संगम को क्या बोलेंगे, सामेला। क्या बोलेंगे, सामेला बोलेंगे। सामेला एक आर्ट एंड कल्चर में भी आपने शब्द सुना होगा, है ना, तो उसको भी आप समझ लेना। यहाँ सामेला अलग है अपने ज्योग्राफी में, सामेला हो रहा काली और आउस जो मिल रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सामेला बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। परवन नदी, इसके बाद कौन सा है, परबन नहीं होगा, परवन नदी होगी, ध्यान रखना, परवन, परवन। उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला एमपी। विलय हो जाएगा पलायत बारा के निकट काली सिंध में। राज्य में प्रवेश खेरीबोर, खेरीबोर झालावाड़, खरीबोर, है ना। राज्य में प्रवेश कहां से हो रहा, खरीबोर, झालावाड़ से ये प्रवेश हो रहा है आपका, झालावाड़ से ये प्रवेश हो जाएगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा, शेरगढ़ अभ्यारण्य कहां पर है, बारा में है। और ये कौन सी नदी पर है, परवन नदी पर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा और कौन सी नदी पर हो जाएगा आपका, परवन नदी पर हो जाएगा, ध्यान रखें। शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा कौन सी नदी पर हो जाएगा, परवन नदी पर हो जाएगा, ठीक है। शेरगढ़ दुर्ग कहां पर हो जाएगा, ये भी बारा में है और ये भी आपका कहां हो जाएगा, परवन नदी पर हो जाएगा, ध्यान रखें। मनोर थाना, मनोर थाना दुर्ग परवन और काली खाड़ पर, काली सिंध नहीं, काली खाड़, काली सील भी पढ़ेंगे, काली सिंध, काली खाड़ और काली सिंध, काली सील। अब ध्यान ये रखना है, परवन नदी कौन से, परवन और काली खाड़ जब मिलती है उस पर दूर कौन सा आपका, मनोर थाना दूर हो जाएगा, मनोर थाना दूर। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी परवन की, काली खाड़, धर, नेवज, छापी। छापी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, छापी किसकी है, परवन की, पूछी गई नदी है। छापी डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, छापी कहां से संबंधित है, छापी आपके झालावाड़ में मिलेगी, झालावाड़ की नदियां है ये सारी, ध्यान रखना। सारी तो नहीं है लेकिन कुछ नदियां, जैसे छापी हो जाएगी, छापी परियोजना झालावाड़ से संबंधित है आपके,
है ना, परियोजना में पढ़ेंगे। तो आपको भी ध्यान ये रखना है कि छापी किसकी सहायक नदी है, वो आपके परवन की हो जाएगी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आलनिया नदी कौन सी नदी है? आलनिया। उद्गम कहां से हो जाएगा? मुकुंदरा की पहाड़ियां, कोटा। देखो ये भी एक बार पूछा भी गया है कि आलनिया जो नदी है, आलनिया जो नदी है वो आपके कौन से जिले में बहती है? जैसे मैच करो में आया तो ध्यान रखना आलनिया वर्ड आते हैं, आपको ध्यान क्या रखना है? कोटा में आती है। विलय हो जाएगा नोटना गांव, चंबल। कौन सी नदी है? नोटना गांव, चंबल। और ये कहाँ है? कोटा में है। तो इसका मतलब कंप्लीट रूप से कहाँ बहती है? कोटा में बहती है। और किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। नोटना गांव में के पास चंबल में मिल जाती है। और ये नोटना गांव कहाँ पर हो जाएगा? आपका कोटा में हो जाएगा। ठीक है, इसे चंद्रलोही नदी भी कहते हैं। इस पर जो नदी कहते हैं इसको चंद्रलोही, चंद्र और लोही, चंद्रलोही नदी किसे कहेंगे? आलनिया नदी को कहेंगे। ध्यान ये भी आपको रखना है। कोटा के कैथुन में बहती है ना, कैथुन कोटा का एक जगह है, तहसील है, छोटा शहर। कौन सा? कैथुन। कैथुन में कौन सी नदी बहती? ध्यान रखना, आलनिया। आलनिया नदी आपके कोटा के कैथुन में भी बहती है। देखो इसमें चंद्रलोही नदी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आलनिया नदी को कौन से नाम से जानेंगे? चंद्रलोही के नाम से जानते हैं। पार्वती नदी उद्गम विंध्याचल पर्वत, एमपी, सीहोर क्षेत्र, है ना। कौन सा क्षेत्र है? सीहोर क्षेत्र, ध्यान रखना, आईएमपी। राज्य में प्रवेश करियाहट या करियाहट, ऐसा भी आ सकता है, करियाहट या करियाहट, 12 दोनों एक ही बात है। करियाहट या करियाहट, ये कहां हो जाएगा आपका? पार्वती नदी जहां राजस्थान में प्रवेश करती है। देखो कभी कभी आपको ये जगह इतनी छोटी नहीं पूछकर आपको डायरेक्ट दे देंगे कि पार्वती नदी राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करेगी। तो पार्वती नदी आपकी जो प्रवेश करेगी 12 से करेगी, पार्वती नदी, है ना। इसलिए आपको ऐसे लिख लिख के फिर आगे क्या लिखना है? 12, पार्वती 12, पार्वती 12 कौन से जिले से प्रवेश करेंगी? 12 से प्रवेश करेगी। ठीक है, समापन की अगर मैं बात करूं तो पालघाट सवाई माधोपुर में हो जाएगा, है ना। सवाई माधोपुर में इसका समापन हो जाएगा। ध्यान ये रखना आपको, घाट कौन सा हो जाएगा? पालघाट हो जाएगा। पर वह जिले कौन कौन से जिलों में बहेगी? 12 कोटा में बहेगी, है ना। 2 जिले हो जाएंगे, कोटा और 12 में ये आपके बहती हुई जाएगी। किशनगंज जगह है, कहां पर है? 12 में। किशनगंज कहां हो जाएगी? 12 में हो जाएगी जगह। शेर इसी के किनारे। देखो आजकल छोटे छोटे शेर पूछ लेते हैं। जैसे एक बार पूछा गया कि हुरडा जो है, हुरडा जो तहसील है कौन सी नदी के किनारे? तो आपको खारी नदी के किनारे। इसी टाइप से किशनगंज, है ना, किशनगंज बहुत छोटा शहर है, वो कहाँ है? 12 में। और अगर मैं बात करूं कौन सी नदी पर हो जाएगा, तो पार्वती नदी पर हो जाएगा। ठीक है, पार्वती नदी पर ये कौन सा शहर हो जाएगा? आपका 12 का किशनगंज शहर हो जाएगा। पार्वती नदी की सहायक नदियां, पार्वती नदी की सहायक नदियां देखो, अगर मैं बात करूं यहां से तो पार्वती नदी की जो सहायक नदियां इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मैं अलग से लिख रहा हूं यहां पर। अंधेरी, अंधेरी, ल्यासी, बैतली, बिलास, कुल, अहली और रेतरी, सारी नदियां इंपॉर्टेंट है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। आपसे अगर मैं बात करूं अंधेरी, ल्यासी, बैतली, ये तो याद करना है। स्टार्टिंग की 4 जो है, स्टार्टिंग जो 4 आपको रिवर्स है नदी है, ये आपको याद करना है। यहां से क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन सारी याद करके जानी है आपके। पार्वती की सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है, कहीं लिख लो आप, है ना, नोट कर लो। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे कौन सी नदी है? तो आ जाएगी आपकी मेज नदी। कौन सी नदी है? मेज नदी। तो ये आपको यहां तक आप समझ पा रहे होंगे कि हम जो चंबल की सहायक नदियां है वो डिस्कस कर रहे हैं, और यहां तक हम किस में आ गए? मेज में आ गए, चंबल की सहायक नदियां, है ना। तो मेज की अगर मैं बात करूं, उद्गम ओरिजिनेट पॉइंट जो हो जाएगा, इसका ओरिजिन जो होगा बिजोलिया होगा। बिजोलिया आपने सुना होगा, बिजोलिया जो है कहां पर है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया कहां पर हो जाएगा आपका? भीलवाड़ा में हो जाएगा। विलय कहां होगा? सीनपुर, और सीनपुर कहां है आपके? बूंदी में और चंबल, है ना। किस जगह विलय होगा? किस में होगा? आपके चंबल में होगा। और नदी का नाम क्या? सीनपुर। 2 जिले में बहती है, एक का नाम है भीलवाड़ा और एक का नाम है बूंदी। तो कहने का मतलब ये 2 जिले, ये आपका हो गया भीलवाड़ा और ये हो गया आपका बूंदी, है ना। बूंदी छोटा होगा थोड़ा, बूंदी क्या होगा? छोटा होगा, छोटा मान लेते हैं। अब यहां से कहीं से आपके अगर मैं बात करूं, बिजोलिया के पठार या के आसपास से निकलती है एक नदी, उसका नाम है, उसका नाम जो हो जाएगा
उसका नाम हो जाएगा आपको भाई मेज नदी। मेज नदी निकलने के बाद कहाँ जाती है? बूंदी में चली जाती है। तो इन दोनों जिलों में इसका क्या होगा? प्रवाह हो जाएगा, और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रवाह हो जाएगा भीलवाड़ा और बूंदी। सहायक नदी मांगली नदी, ध्यान रखना, मेज नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मांगली नदी। यहां लिख रहा हूं मैं अलग से, मेज नदी की जो सहायक नदी हो जाएगी, ट्रिब्यूटरी जो हो जाएगी, आपको ध्यान रखना, मांगली नदी हो जाएगी, मांगली, है ना। और मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना है, ध्यान रखना है, कौन सा वाटरफॉल बना है? तो भीमलत जो वाटरफॉल है वो कहां बना है? मांगली नदी पर बना है। और ये आपको हो जाएगा कौन से शहर में है? बूंदी में। भीमलत जलप्रपात बूंदी, नदी कौन सी हो जाएगी आपके? मांगली हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब से, आराम से आप रिदम से पढ़ रहे होंगे, ये सारी चीज आप कंसीड कर पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में जा रही होगी, है ना। राजस्थान की अपवाद तंत्र की जो नदियां है वो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आपस में रिवाइज करके आराम से नोट्स बना लो और आराम से देखो, ठीक है। चलते हैं आगे। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब जो आ जाएगी बनास नदी। अब देखो बनास में हम यहाँ पर केवल और केवल हमने क्या देखा? उद्गम और विलय, क्योंकि बनास को हम स्पेशल अलग से पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे, यहां सहायक नदियों का आधार पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में बनास को स्पेशल पढ़ने वाले आप, क्यों? क्योंकि बनास से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बनास बड़ी बड़ी नदी, तो अब यहां केवल ये समझे कि उद्गम स्थल खमनोर की पहाड़ी या राजसमंद, और विलय हो जाएगा आपका रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, है ना। या इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ ले, जिससे कि आपको जब भी नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें इजी गोइंग आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक, समझ में आ गई। जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये कौन सी नदी आ जाएगी आपके? ये जो नदी आ जाएगी आपके कौन सी? ये आ जाएगी चंबल, चंबल, है ना। चंबल की बात कर चुके। ये पहाड़ियां आपके खमनोर की पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां? खमनोर की पहाड़ियां। कि अच्छी बात है सर, आपने खमनोर घुमा दिया। तो खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलेगी, उसका नाम है बनास नदी। और बनास नदी हमने जैसा कि बात की थी, पहले देखा था, सवाई माधोपुर में एक जगह, उसका नाम है रामेश्वरम। अगर मैं रामेश्वरम को धाम बोलूं तो अच्छी बात होगी। रामेश्वरम धाम में किस नदी में मिल जाती है? चंबल में मिल जाते हैं। अभी भाइयों केवल और केवल आपको यह ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो बनास का ओरिजिन पॉइंट है, कौन सा, नदी कहां से निकलेगी? खमनोर की पहाड़ियों से निकलेगी, और आपके मिल कहां जाएगी? सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम में। क्योंकि ये बड़ी नदी है तो इसको बहुत डिटेल से और बहुत एक्सप्लेन हम करके करने वाले हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या कर रहा है, कौन सी नदी आती है? छोटी छोटी नदियां इसकी देख लेते हैं। अब आ जाओ छोटी काली सिंध नदी, कौन सी है? छोटी काली सिंध। उद्गम कहां से हो रहा? मध्य प्रदेश से हो रहा है ना। इसका उद्गम कहां से हो रहा? मध्य प्रदेश से हो रहा है। और ये कहां मिलती है? झालावाड़ के पास, एमपी में आकर चंबल में मिल जाती है। किस जगह में मिल जाती है? आपके चंबल में मिल जाती है, ध्यान रखना। और ये आपको, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये राजस्थान में चंबल में है। चंबल का राजस्थान में प्रवेश से पहले मिलती है ना। वापस समझो इसको, राजस्थान में चंबल का प्रवेश से होने से पहले मिल जाते हैं, है ना। इसका मतलब ये एमपी के पास या एमपी या झालावाड़ की सीमा पर है ना, ये आपके चंबल में मिल जाएगी, है ना। इसकी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि राजस्थान में मिलती है। राजस्थान में चंबल प्रवेश करने के बाद उसमें आके जो मिलेगी वो गुंजाली नदी है। ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूज क्रिएट हो रहा है आपके यहाँ पर। एक तो हो जाएगा गुंजाली नदी, गुंजाली राजस्थान में आने के बाद मिलती है, उससे पहले कौन सी मिल रही है? छोटी काली सिंध, है ना। ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एग्जाम में इसी टाइप से छोटे छोटे माइनर चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो नोट क्या कह रहा है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, है ना। आपके लिए जो नोट में लेके आता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ये रखना है।
राजस्थान की नदियों में सबसे पहले चंबल में मिलने वाली नदी कौन सी है? छोटी काली सिंध। ये चीज यहां ही बात कर रहा हूं। राजस्थान की नदियों में सबसे पहले चंबल में मिलने वाली नदी मतलब आपके झालावाड़ और उसकी सीमा पर राजस्थान में प्रवेश के बाद आपके गुंजाली होगी। प्रवेश के बाद गुंजाली, ठीक है। एक नदी उसका नाम है ब्राह्मणी, ये आपका हो जाएगा बामनी। बामनी भी आता है और आपका ब्राह्मणी भी आ जाएगा। बामनी या ब्राह्मणी दोनों आ सकता है। उद्गम कौन सा है? हरिपुरा की पहाड़ियां। विलय कहां हो जाएगा? बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। बेसरोडगढ़ कहां पर है? चंबल व बामनी नदी के किनारे पर, है ना। ब्राह्मणी नदी है जो कहां से निकलेगी? हरिपुरा की पहाड़ियां, है ना। अब हरिपुरा की पहाड़ियों से ये निकलेगी, आपके ध्यान रखना। और विलय कहां हो जाएगा? आपका बेसरोडगढ़ में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? बेसरोडगढ़ में हो जाएगा। और हरिपुरा की पहाड़ियां जो हो जाएगी, आपके ध्यान ये रखना हमें, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। कहां हो जाएगी? आपके चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलेगी और बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास ये कहीं मिल जाएगी। बेसरोडगढ़ दुर्ग किस पे स्थित है? तो ध्यान ये रखना, बेस कौन सा दुर्ग है? बेस। चे से च और बा से बा, चबा, है ना। बेस क्या? हम चबाते हैं ना, कुछ भी चीज को चबा चबा के खाना चाहिए। चे से क्या हो जाएगा? आपका चंबल। चे से हो जाएगा आपका चंबल और बा से हो जाएगा बामनी। चे से चंबल, बे से बामनी। तो बामनी और चंबल जो रिवर है उसके संगम पर, उनके दोनों के मीटअप पॉइंट पर, मिलन पॉइंट पर आपका कौन सा दुर्ग है? बेसरोडगढ़ दुर्ग हो जाएगा। आपको बेसरोडगढ़ दुर्ग हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे। देखिए बामनी नदी पर, बामनी नदी पर, बामनी नदी पर, बामनी नदी पर बांध बनाकर बिसलपुर बांध में पानी डालने की परियोजना आरंभ है। देखो बिसलपुर बांध में गर्मियों के समय में पानी की कमी हो जाती है, तो आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि बिसलपुर बांध में पानी लाने की जो परियोजना चलाई जा रही है, कौन सी नदी से चलाई जा रही है? तो आपको ध्यान ये रखना है, बामनी नदी की चलाई जा रही है। बामनी भी आ सकती है और ब्राह्मणी भी आ सकती है, दोनों चीजें सेम है, बामनी या ब्राह्मणी, है ना। एक को रट के जाओगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा भाइयों। दोनों चीज जो है, आपको जो भी पॉइंट आपको मिले वो याद करना है। और अगर मैं बात करूं तो बिसलपुर बांध में ना बामनी नदी, और बामनी किसकी सहायक हो जाएगी? आपके चंबल की सहायक नदियां पढ़ ही रहे। ओके, ठीक है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरम 2.0। नेक्स्ट हो जाएगी काली सिंध। हमने इससे पहले छोटी काली सिंध देखी थी, अब काली सिंध। छोटी काली सिंध और काली सिंध, बड़ी काली सिंध। उद्गम देखो, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें कि काली सिंध का इंपॉर्टेंट है। काली सिंध उद्गम हो जाएगा बागली गांव की पहाड़ियां। बागली गांव जिला कौन सा? देवास। और एमपी, एमपी मीन्स हो जाएगा केसर मध्य प्रदेश, केसर मध्य प्रदेश। बागली गांव की पहाड़ियां देवास जिले से, बागली गांव से निकलती है, एमपी से निकलती है। एमपी से निकल रही है, इसका मतलब राजस्थान में प्रवेश जरूर होगा। एमपी से निकल रही है तो राजस्थान में प्रवेश होगा, राजस्थान में प्रवेश करवाते हैं, ठीक है। बिंदा गांव झालावाड़, समापन का होगा नवनेरा, ये नवनेरा है, नौनेरा कोटा में ये जाके चंबल में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी? चंबल में मिल जाएगी। गागरोन दुर्ग काली सिंध व आऊ के संगम पर है ना। काली सिंध और आऊ के संगम पर कौन सा हो जाएगा? गागरोन दुर्ग हो जाएगा। ध्यान रखना, कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। परवा जिले कहां कहां बहेगी? झालावाड़ में प्रवेश करेगी, फिर आपके कोटा में जाएगी, बारा में जाएगी और फिर कोटा में चली जाएगी, है ना। अगर मैं बात करूं इस पोर्शन से ये आपके प्रवेश कर रही है, और प्रवेश करने के बाद आगे कौन सा आ जाएगा? आपका बारा आ जाएगा, और फिर बारा के बाद आपका कौन सा आ जाएगा? कोटा आ जाएगा, ठीक है। इसको समझो थोड़ा।
यहां से प्रवेश किया इसने आपके किस में, झालावाड़ में, फिर बारा, फिर कोटा। कोटा में आपके कहा मिल रही है, नोनेरा, नोनेरा कोटा। और ये कौन सी जगह से ओरिजिन हो रहा है उसका, बागली गांव, बागली गांव। बागली गांव कहां पर है कि सर एमपी में। एमपी में भी कौन सा जिला के सर, देवास जिला। कौन सा जिला, देवास जिला। राजस्थान में प्रवेश करेगी। देखो बाहर से कोई भी आएगा तो प्रवेश तो करेगा। प्रवेश कहां से कर रहा कि सर गांव तो जिला तो झालावाड़ है, झालावाड़ है तो गांव कौन सा है कि गांव है बिंदा गांव। कौन सा गांव, बिंदा गांव, बिंदा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, है ना। ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब इसका कुल लंबाई कितनी, देखो अगर कुल लंबाई की बात है तो इसका मतलब इसका ओरिजिन हो रहा है एमपी से, बाहर से आ रहे, इसका मतलब कुल लंबाई आपसे पूछी जाए। कुल लंबाई हो जाएगी 278 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई हो जाएगी 145 किलोमीटर। राजस्थान में कितने किलोमीटर बहने के बाद चंबल में मिलती है, 145, 145 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर कौन कौन से बांध बने उसको डिस्कशन करते हैं हम। अगर काली सिंध पर बांध है तो एक बांध है उसका नाम है जेतपुर, जेतपुर बांध, सॉरी काली सिंध बांध पर काली सिंध बांध है, सॉरी बांध कहां पर है, जेतपुर में है। और नदी कौन सी, झालावाड़, है ना। काली सिंध पर काली सिंध बांध है। कभी नहीं पूछे जाने वाला सवाल कि इस नदी पर कौन सा बांध है, ये आपका हो जाएगा काली सिंध। काली सिंध ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कौन से जिले में, झालावाड़ में, कौन सी जगह पर, जेतपुर में हो जाएगा। नया नाम क्या होगा, नया नाम यही हो जाएगा इसका, हरीशचंद्र सागर बांध। क्या हो जाएगा, हरीशचंद्र सागर बांध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये जो हरीशचंद्र है ये पूछा जाएगा। नोट क्या कह रहा है ना। नोट आते ही आपको एक चीज और बता रहा हूं, सतर्क रहे और सावधान रहे। किसमें, नोट में। कि नोट जो आपके यहां पर आए हैं वो अब कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, बनेगा, ठीक है। ये राजस्थान का सर्वाधिक गेटों वाला बांध है। कौन सा, राजस्थान का सर्वाधिक जो गेट है किसमें है, आपके काली सिंध बांध में, जिसका नया नाम हो जाएगा हरिश्चंद्र सागर बांध हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक गेटों वाला बांध ये हो जाएगा। चलो आगे, झालावाड़ में है, ध्यान रखना। एक बांध है नोनेरा या नवनेरा बांध, जहां पर अगर मैं बात करूं चंबल नदी में मिलती है, उस पर एक बांध बना दिया गया कोटा में। कोटा में जो बांध बनाई उसका नाम क्या, नोनेरा बांध, कोटा में, है ना। इसका निर्माणाधीन है कोटा में, है ना। अब तो बन गया होगा सर, बन रहा है, ये समझ लो। सहायक नदियां कौन कौन सी, केवल याद रखना, नोनेरा बांध, कोटा। नदी कौन सी हो जाएगी आपके, काली सिंध। सहायक नदियों के बाद चंद्रभागा, परवन, चंद्रभागा, परवन, आहू, चोली, उजाड़ और आमजर, है ना। इंपॉर्टेंट नदियां है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नदियां। अगर मैं बात करूं, एक नदी हमने पहले पढ़ी थी, छापी। छापी के सर हमें याद है, आपने बताया था पार्वती। किसकी सहायक है, पार्वती। एक हम यहां देख रहे हैं चोली, कौन सी देख रहे हैं, चोली। चोली किसकी हो जाएगी आपके, ध्यान रखना, चोली हो जाएगी काली सिंध। चोली किसकी हो जाएगी आपके, काली सिंध की हो जाएगी। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान यही रखना आपको, है ना। इसलिए मैंने आपको अलग से लिखवाई है। बाकी आप देख सकते हैं परवन, आहू, चोली, उजाड़ और आपका आमजर इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों से जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि क्वेश्चन बनता है तो कहां से बनेगा आपका, सहायक नदियों से बनेगा। देखो नदियां बहुत, राजस्थान की नदियां बहुत एक दूसरे से बहुत मिली रहती है, एक दूसरे से आती रहती है, बहुत बांध बने हुए। इसको मैंने बहुत ही तरीके से, बहुत ये समझो कि एक इजी गोइंग करने की कोशिश की, जिससे कि आपको हर चीज याद रहे और स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, है ना। स्टेप हम नहीं चूक रहे, जिससे कि आपको कभी भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन भी आ गया तो आपको एक स्टेप याद है, दूसरा स्टेप अपने आप याद आ जाएगा और इससे आप क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। चाकण नदी, कौन सी नदी आ रही है अब, चाकण नदी। चाकण नदी का उद्गम कहां से, बूंदी में। ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछा गया सवाल कि चाकण नदी राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है। चाकण नदी राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। चाकण समापन का हो रहा है कर्मापुर, सवाई माधोपुर में। कर्मापुर, सवाई माधोपुर में इसका एंड हो जाता है, समापन हो जाता है। जिले कौन कौन से, बूंदी से निकलती है, सवाई माधोपुर में आपके ये कहां मिलती है, सवाई माधोपुर कौन सी नदी मिलेगी, चंबल में, चंबल में ये मिल जाएगी। बांध कौन सा इस पर, चाकण बांध, बूंदी। देखो तीन चीजें याद रखें, चाकण नदी कहां पर है,
केसर बूंदी, ये तो हमें याद हो गया। अगर मैं पूछ लूं चाकण बांध कहाँ है, केसर बूंदी, ये भी हमें याद हो गया। और चाकण परियोजना कौन से जिले से संबंधित है, ये भी आपका हो जाएगा बूंदी। मतलब चीज एक है और क्वेश्चन कितने बन रहे हैं आपके, 3 बन रहे हैं, है ना। चाकण वर्ड आते अपने दिमाग में एक ही लाए कि बूंदी से की बात हो रही है। चाकण मतलब बूंदी और चंबल में मिलने वाली नदी हो जाएगी। यहां तक आपको चीजें और इजी गोइंग हुई होगी, समझ में आई होगी। अब नदी आती कुराल नदी। अब कौन सी नदी आ जाएगी आपके, कुराल नदी आ जाएगी। कुराल नदी की अगर मैं बात करूं तो भीलवाड़ा से निकलती है, कौन से जिले से निकलेगी, भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में चंबल में मिल जाएगी। हमें यही याद रखें कि कौन से जिले से निकलती, भीलवाड़ा से, है ना। कुराल नदी का संबंध कहां से, भीलवाड़ा से। एक नदी उसका नाम है कूनू नदी, कौन सी, कूनू नदी। कूनू नदी हो जाएगी कहां पर, बारा में। कूनू नदी का संबंध कहां से, बारा में। एक नदी उसका नाम है इज नदी, इज नदी का संबंध कहां से हो जाएगा, बूंदी में, है ना। कूनू, बारा, इज बूंदी, कुराल बिलवाड़ा, समापन का होगा बूंदी में, है ना। ये सारी किसकी नदियां की बात कर रहे हैं हम, चंबल की जो सहायक नदियां उनकी हम बात करें। एक जो नदी आ जाएगी लास्ट में आपको, पीपलाज नदी, और वो आपके हो जाएगी झालावाड़ में हो जाएगी। पीपलाज नदी कहां हो जाएगी आपके, झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़, पीपलाज, है ना। पीपलाज या आपको समझो ये झालावाड़ में हो जाएगी, ठीक है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब देखो इसके बाद जो नदी आई है उसका नाम क्या है, मोगली नदी, है ना। मोगली नदी नहीं होगा, ये थोड़ा सा चेंज करें इसको, मोगली नदी नहीं है, मांगली नदी है। क्या है, मांगली नदी। ये नहीं कि आप मोगली करके आ जाए, है ना। मोगली नाम की कोई नदी नहीं है, इसको हम करेंगे क्या, मांगली नदी करेंगे। किस नाम से करेंगे, मांगली नदी के नाम से करेंगे, ठीक है। उद्गम कहां से हो रहा है भाइयों, उद्गम हो रहा है भीलवाड़ा से। उद्गम कहां से हो रहा है, भीलवाड़ा में। बूंदी पर, इस पर भीमलत जलप्रपात है ना। शायद हमने इससे पहले भी बात की थी कि भीमलत जो जलप्रपात है कौन सी नदी पर है, मांगली नदी पर है। कौन सी नदी पर है, तो वो इंपॉर्टेंट है। मांगली अगर मैं शब्द लिख रहा हूं तो इसका मतलब जो यहां पर लिखा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मांगली क्या है, केसर नदी है। कहां से निकलती है, भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा से। अब अगर मैं बात करूं ये विलेय कहां होगी आपके, है ना, विलेय हो जाएगी आपके बूंदी में हो जाएगी। कहां हो जाएगी, बूंदी में हो जाएगी, ठीक है। इस पर जलप्रपात कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। जलप्रपात इस पर कौन सा हो जाएगा, जो वाटरफॉल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, भीमलत, भीमलत जलप्रपात, जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात, है ना। तो ये आपके भीमलत जलप्रपात है कहां पर, तो वो हो जाएगा आपको भीलवाड़ा नहीं करना है, आपको करना क्या है, बूंदी करना है। करना क्या है, बूंदी करना है। एक नदी आती है उसका नाम है काली खाड़। कौन सी नदी है, काली खाड़, झालावाड़ से संबंधित है ना, काली खाड़। एक आती है गोड़ा पछाड़, है ना। देखो कैसी कैसी नदियों के नाम है, गोड़ा पछाड़, है ना। ऐसी नदियां सुनी आपने, नहीं सुनी तो आज सुनो, इनको याद भी करना है। पूछा गया कि इनमें से कौन सी नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। बहुत छोटी छोटी नदियां बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ध्यान रखना। छोटी छोटी जो नदियां है वो आपसे पूछ ली जाती है कि कहाँ है, या इसको एक जिला दे देंगे आपको, दूसरी तरफ नदियां दे देंगे, उसको सुमेलित करो। एक तरफ छोटी नदी दे देंगे और दूसरी तरफ बड़ी नदी दे देंगे, इसको सहायक नदी आपको बतानी रहेगी, है ना। तो ये चीज आपको देखो, छोटी छोटी चीजें जो मैं बता रहा हूं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे। और जब ये क्वेश्चन आते हैं तो आपका बहुत अगर ये क्वेश्चन आपको आ गए एग्जाम में तो आपका जो लेवल है लाखों लोगों से ऊपर उठ जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस से हम विजय प्राप्त करते हैं, अपने नंबर वहीं अधिक आते हैं और वहां से हम अच्छे से, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है, जो बड़े क्वेश्चन जो हमेशा आने वाले हैं वो तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे,
है ना, उसको तो आप एक दूसरे 2 बार, लेकिन छोटी छोटी जो चीजें रह जाती है, छोटी छोटी नदियां है, या कोई छोटा क्वेश्चन हो गया, छोटी पहाड़ी हो गई, पठार हो गया, इसमें से जो कोई कुछ कुछ पूछ लिया गया, तो वहां आपका गलती कर बैठते हो। तो कौन सी नदी है? घोड़ा पछाड़। कौन सी नदी? घोड़ा पछाड़ नदी कौन सी हो जाएगी आपके, और कहां हो जाएगी आपके? बूंदी में हो जाएगी। अब दूसरी नदी जो आती है चंद्रभागा, इसके बाद आती है नदी चंद्रभागा। देखो 18 नदियों तक आ गए हम। कितनी नदियों? 18 नदियां। उसके बाद एसोसिएट रिवर और हमने देखी थी चंबल की, सहायक नदियों की हम बात कर रहे हैं। हर एक नदी आपको याद होनी चाहिए, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं वापस आपको बता रहा हूं, उद्गम हो जाएगा चंद्रभागा का सेमली, सेमली गांव है, और ये कहां है? झालावाड़। सेमली गांव कहां हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। चंद्रभागा ये याद रखिए कि झालावाड़ में बहती है। प्रवास जिला कौन सा? झालावाड़। कस्बा कौन सा बसा हो इसके पास में? जालरा पाटन, है ना, जालरा पाटन कस्बा है इसके पास में। किसके पास में? चंद्रभागा के पास में। कौन सी नदी के पास में? चंद्रभागा के पास में। कौन सा कस्बा है आपका? जालरा पाटन। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, मांगली नदी उद्गम हो जाएगा आपका बिलवाड़ा बूंदी में। कौन सी जगह हो जाएगा आपका? बिलवाड़ा और बूंदी में हो जाएगा। और विले की अगर मैं बात करूं तो बूंदी में होगा आपका विले भी, है ना, सॉरी, बिलवाड़ा में से उद्गम होगा। बूंदी में तो क्या है? बूंदी में इस पर भीमलत जलप्रपात है। और विलेज जो होगा कहां मिलेगी? ये आपके मांगली नदी चंबल में, बूंदी में मिल जाएगी। काली खाड़ झालावाड़, घोड़ा पछाड़ बूंदी, घोड़ा पछाड़ बूंदी, चंद्रभागा झालावाड़, है ना, चंद्रभागा झालावाड़, उद्गम सेमली। तो ये छोटे छोटे जो आजकल मैं बता रहा हूं ना, जैसे उद्गम आए और आपके छोटा गांव आ गया, छोटी पहाड़ी आ गई, है ना, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, कौन से जिले में अधिक बहती है? अधिक क्या इसी जिले में बहती है? आपके एक ही जिले में बहती है, झालावाड़ में बहती है। और एक और चीज आपको नोट करना है कि जो नदी आपके जिस जिले में, एक जिले में बह रही है, तो उसको तो आपको अलग से करना ही है। जैसे चंद्रभागा हो गई, है ना, बहुत सारी ऐसी नदियां जो एक ही जिले में बहती है, तो सीधा उसको मैचिंग करो में आपके क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कस्बा कौन सा हो जाएगा आपका? जालरा पाटन हो जाएगा। कौन सा कस्बा हो जाएगा? जालरा पाटन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी जो नदियां है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ओके, ये सारी नदियां हमने डिस्कस की। कौन सी? चंबल नदी की जो सहायक नदियां हमने डिस्कस की, सारी नदियां आ गई इसमें। ट्रिक से स्टार्ट किया था हमने, हर एक कुछ छोटी छोटी नदियों को हमने देखा था, और ये सारी नदियां आपको याद करनी है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले नेक्स्ट लेक्चर में नदियों का। और कोई सा भी अगर हम बात करेंगे तो कौन सा नदियां, कोई सा भी नहीं लेके आएंगे हम, बनास नदी वहां से लेके आएंगे। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ओके।